Hello 12th class. Now we start the chapter number 9, problem of deficient demand and excess demand. तो एक्सेस ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम करेंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे एम्प्लॉयमेंट रोजगार का फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। फिर है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कहाँ स्टक करता है, जब AD इजिकल टू AS होता है, एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू एग्रीगेट सप्लाई या सेविंग इजिकल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट नो नीड टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन एनी इकोनॉमी, परंतु एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, सेविंग इजिकल टू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, परंतु उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो एक इकोनॉमी में। AD और AS, AD इजिकल टू AS कब होता है, जब तब भी हो सकता है व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। ठीक है, तो टू पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा, जब AD इजिकल टू AS होगा और साथ ही साथ आपके जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब प्लांट हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा, परंतु रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो है परंतु हमारी इकोनॉमी में कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। अब बात करते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगार। ये किसको रेफर करता है, व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, यानी कि जॉब तो है परंतु लोग फिर भी बेरोजगार हैं, वो ना तो उनमें काम करने की इच्छा है, बट दे आर नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल टू वर्क एट द एग्जिटिंग बेसिस रेट। जब जो मजदूरी रेट या जो सैलरी मिल रही है उस पर वो काम करने को तैयार नहीं है, जबकि काम है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बात आती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अस्वैच्छिक बेरोजगारी कौन सी होती है, जब काम करने की तो इच्छुक है परंतु काम ही ना मिलता उसी वेजेज रेट पे। रेफर टू द सिचुएशंस व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, जब कुछ लोग होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क, जब वो काम करना चाहते हैं उसी वेजेस रेट पर, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाएगी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को शो कर रहे हैं तो हम क्या शो कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहे हैं, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट को नहीं, क्योंकि वॉलेंट्री वो तो अपनी काम तो मिल रहा है परंतु वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को शो नहीं करती है। अब बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रूप से रोजगार। ये रेफर करता है सिचुएशंस को जब ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, वो सभी जो काम करने के इच्छुक है और वो विलिंग टू वर्क, काम भी कर रहे हैं जो उनको मिल रहा है, तब सिचुएशन कैसी होगी हमारी, फुल एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, S1 इजिकल टू D1। S1 का मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ लेबर, जितने लेबर की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ लेबर है, तो सिचुएशन कौन सी होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो ये स्टेट भी करती है इक्विलिब्रियम पोजीशंस को। अब बात आती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो इसका मतलब नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूरा हम कह देते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, परंतु इसका मतलब नहीं है कि कोई भी आदमी बेरोजगार ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी जो है देयर आर ऑलवेज सम एग्जिट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लाइक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार प्राकृतिक रूप से बेरोजगारी हो जाती है, उसकी वजह से कुछ लोग बेरोजगार भी रहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग होता है, द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिट इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में लगभग रहती ही है। हम शो करते हैं कि पूर्ण रूप से रोजगार है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कारण की वजह से जो है अचानक
बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे जिसमें कांस्टेंट चेंज इन द सप्लाई डिमांड पैरामीटर इन द इकोनॉमी एंड एडजस्टमेंट टू दिस चेंज, जिस एडजस्टमेंट को चेंज करना पड़ता है। जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? जब चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनामिक चेंज, जब जॉब में एकदम परिवर्तन आ जाए। क्योंकि पहले हम जैसे अकाउंट्स का काम था जो है हम बुक्स में करते थे, अब एकदम जो है कंप्यूटर में करने लगे, नहीं आ रहा, इस वजह से हट जाते हैं। तो चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनामिक चेंज की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो फ्रिक्शनल होता है। या फिर क्या हो कि रॉ मटेरियल की एकदम शॉर्टेज हो गई है, कोई मशीन ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वो कौन से होते हैं? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमारा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज आ गया, इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डेक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जो है लंबे समय से इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, जैसे कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई, दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में शॉर्ट हो गई है। या लेबर्स लैक एक्सपर्टाइज, जो लेबर है वो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, जब प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंजमेंट आ जाता है तो उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर, ये दोनों किसका पार्ट है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट में जो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है, ठीक है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई आदमी बेरोजगार है ही नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे होते ही हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरल रूप से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर का फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर किया है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वॉलंटरी भी हो सकते हैं, इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं, फ्रिक्शनल भी है, स्ट्रक्चर भी है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। क्लियर?